बच्चों, वर्ग 8 विषय इतिहास द्वितीय पाठ में आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। और इस पाठ में हम लोग बिंदुवार विषयों पे चर्चा करेंगे, जिससे कि पूरी पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो को देखने से हो जाए। सबसे पहला बात जो है वो है मुगल साम्राज्य का कमजोर होना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके जैसा कोई उत्तराधिकारी रहता नहीं है जो कि भारतवर्ष पे शासन कर सके। इसी बीच आई हुई व्यापारी कंपनियां जैसे कि अंग्रेज, पुर्तगाली और डच, ये लोग अपना व्यापार में एक छत्र अधिकार जमाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, संघर्ष करते हैं और अंग्रेजों की इसमें जीत होती है। वो लोग पुर्तगाली और डच को हमारे भारतवर्ष से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है हमारे देश में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा कि अंग्रेज की कंपनी है, एलिजाबेथ प्रथम जो है वो एक चार्टर्ड पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में वो सौंपती है, जिसके तहत ये बोला जाता है कि वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी नए देश की खोज कर सकता है और वहां आके बिना प्रतिस्पर्धा के कहीं पे भी व्यापार कर सकता है। यही इस चार्टर्ड पत्र में लिख दिया गया था। और आपको जानने के लिए ये भी जरूरी है कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो है, ये अंग्रेजों के आने से पूर्व में ये एक पुर्तगाली नाविक होते हैं जो कि हमारे भारतवर्ष की खोज करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो पुर्तगाल से आते हैं और वो उत्तमाशा अंतरीप जो कि आपका अफ्रीका में है, वहां से होते हुए वो कैलिकट पहुंचते हैं बच्चों। और कैलिकट जो है वो केरल में, अभी उसका नाम कोझिकोड हो गया है। कोझिकोड के नाम से आपको मानचित्र में जरूर दिखाई पड़ेगा। तो कोझिकोड तक पहुंचते हैं, वो एक पोरबंदर होता है, वहां पहुंचते हैं। और वहां आने के बाद वो हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे चीजों को लेके अपने यूरोपीय बाजार में बेचते हैं। जैसे कि भारत में उस समय आपको बता दें, उच्च कोटि के रेशम जो होते हैं वो मिलते थे, सूती कपड़े जो हैं वो मिलते थे, दालचीनी, इलायची, लौंग, नील, इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे सस्ते दामों में मिलती थी और यूरोपीय बाजार में इसका बहुत दाम था। तो वो लोग क्या किए कि यहाँ से सारी चीजों को वो लोग इकट्ठा किए और भारी तादाद में अपने जहाजों में वो लोग भर के लेके चले गए। और वहां जाके इतना ये लोग पैसा कमाए कि अपना जो उनका जहाज का पूरा खर्च है वो भी वो लोग निकाल लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की। पहले मुगल साम्राज्य का कैसा कमजोर हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। दूसरा हम लोगों ने जाना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना की गई थी और उसका आगमन भी हमारे भारत में हो गया। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में चार्टर्ड पत्र सौंप दिया गया, जिसके तहत यूरोपीय देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी या कहीं पे भी वो लोग नए देशों की खोज कर सकता है। कोई भी देश इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी और इसी कारण वो लोग भारत में एक छत्र अधिकार जमा लिए थे। दूसरी बात, हम लोग वास्को डिगामा के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके बाद आते हैं कंपनी की गतिविधियां में। तो कंपनी की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो कंपनी की थी वो है व्यापारी कोठियों की स्थापना करना। यहाँ पे तो व्यापारी कोठी की स्थापित करने के लिए यहाँ पे ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को यहाँ भेजा और वो जहांगीर के दरबार में आए और वहां पे एक राजदूत बन के वो यहाँ पे बस गए, ताकि यहाँ पे व्यापारी कोठियों का स्थापित जो है वो अच्छे से वो कर सके। उसके बाद अगर हम लोग देख लें तो थॉमस रो, ठीक है, वो भी हमारे भारत में आए और उन्होंने भी सूरत में जो व्यापारी कोठियां हैं इसको स्थापित करने में इनका अहम भूमिका था। तो वो भारत से जाने से पहले वो सूरत में जो है वो कंपनी की जो कोठियां हैं उसको सुदृढ़ बना दिए, वो एकदम व्यवस्थित रूप से उसमें ये कर दिए, स्थापित कर दिए, जिसमें से आगरा, भड़ौच और अहमदाबाद महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद क्या होता है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। वहां पे शाहजहां जो है वो पुर्तगालियों को निकाल देते हैं, उनसे कुछ अनबन हो जाती है उनकी शाहजहां की और वो पुर्तगालियों को वहां से निकाल देते हैं। निकालने के पश्चात वहां पे अंग्रेजों को सीमित क्षेत्र में व्यापार करने का वो अधिकार दे देते हैं। कौन? शाहजहां, ठीक है। उसके बाद 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 जगह खरीदा, ठीक है। वहां पे वो लोग जमींदारी अपना हासिल कर लिए। कौन कौन सी जगह तीनों खरीदी थी? सूतानाटी,
कालीकाता और गोविंदपुर। ठीक है, तो धनबाद के बच्चों आप लोग ये ना सोचिएगा कि आपके यहाँ पे जो गोविंदपुर है उसको खरीद लिया गया, वो बंगाल के गोविंदपुर की बात की जा रही है। ठीक है, तो सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर नाम के 3 जगहों की यहाँ पे खरीदारी की गई, जिसको 12,000 रुपया में अंग्रेजों ने खरीदा और यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाने के लिए ये लोग ये खरीदे। ठीक है, इसके बाद वहां पे बगल में ही फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो बाद में कलकत्ता नगर के नाम से विख्यात है। अभी हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने अनुमति दे रखी थी कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की, उन्हें कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था, वो यहाँ पे आराम से व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसका गलत फायदा उठाया, अंग्रेजी अफसर क्या करने लगे, वो अपना भी व्यापार करने लगे, जिसके कारण वो अपना शुल्क चुकाने से भी बच जाते थे, क्योंकि ऐसा हुक्म औरंगजेब ने दे रखा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल के नवाब जो है मुर्शिद कुली खान, इनसे कंपनी का टकराव बढ़ने लगा और जिसका नतीजा हुआ कि बंगाल में युद्ध का माहौल बनने लगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि युद्ध की ओर यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये तीनों बंगाल के सशक्त शक्तिशाली शासक थे और ये लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। इधर अंग्रेज जो है वो भी अपना शक्ति स्थापित कर चुके थे, ये लोग फ्रांसीसियों को दक्षिण में हरा चुके थे और अपना आधिपत्य बंगाल में भी जमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो तीनों शक्तिशाली शासक बंगाल में थे, इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। वो लोग नजराना जो भी मांगते थे उसका विरोध किया, सिक्के ढालने वाला था वो भी विरोध किया, किलेबंदी का विरोध किया और यही वाद विवाद बढ़ने लग गया, जिसका नतीजा हुआ कि बंगाल के शासक और अंग्रेजों के टकराव के कारण पलासी का युद्ध जो है वो ही इसका नतीजा हुआ। अब बच्चों हम लोग देखेंगे पलासी के प्रमुख युद्ध के क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले कारणों की ओर जानकारी हासिल करते हैं कि पलासी का युद्ध क्यों हुआ। तो जैसा कि अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं और जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं सिराजुद्दौला जो है वो बिल्कुल भी अंग्रेजी व्यापार को समर्थन नहीं करता था, वो अंग्रेजों के खिलाफ था। तो इसी का नतीजा होता है कि जैसे ही वो नवाब बनता है तो उसका पहला था कि वो राजस्व जितना भी बकाया था अंग्रेजों का वो उसको वसूलना चाहता था, साथ ही वो फोर्ट विलियम की किलेबंदी को भी तोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने इसका तुरंत आदेश दिया फोर्ट विलियम की किलेबंदी को तोड़ा जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका कारण ये हुआ कि मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण किया सिराजुद्दौला ने और वहां जीत हासिल की, जिसके बाद फोर्ट विलियम ठीक 1 महीने बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया सिराजुद्दौला ने। इसके बाद अनेक अंग्रेजी अधिकारी जो हैं वो आत्मसमर्पित कर देते हैं अपने आप को युद्ध से मरने से बचने के लिए और उसके बाद कलकत्ता का भार जो है वो सिराजुद्दौला मानिकचंद को सौंप कर कलकत्ता की जो राजधानी है, उस समय जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहां वो लौट जाते हैं। तो बच्चों ये खबर कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के कई गोदाम, फोर्ट विलियम और इन सब पे कब्जा जमा लिया है उन्होंने, तो अंग्रेजों का गुस्सा फूट पड़ता है, मद्रास तक इसकी खबर पहुंचती है और वहां पे वो लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, उनके खिलाफ वो लोग विद्रोह करने लगे और अब उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल और नौसेना को कलकत्ता भेज दिया ताकि यहाँ पे सिराजुद्दौला की जो नवाबी है उस पे रोक लगाया जा सके। और इसीलिए बच्चों जब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचते हैं उन्होंने सारे चीजों का जायजा लिया और उन्होंने क्या किया कि जितने नवाब के बड़े बड़े अधिकारी थे उन लोगों को रिश्वत देके अपने तरफ मिला लिया और यही कारण था कि जो मानिकचंद था वो कलकत्ता जो है अंग्रेजों को ऐसे ही सौंप देता है। अब क्या होता है बच्चों की कलकत्ता मिल जाने से अंग्रेजों का जो है वो मनोबल बढ़ जाता है और वो अब नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि नवाब के जितने बड़े अधिकारी हैं वो बहुत सारे लोग उनसे मिल चुके थे, रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुके थे और इसी का नतीजा है कि इसके बाद नवाब को मजबूरन अलीनगर संधि करना पड़ा, जिसमें कि मुगलों के द्वारा जितनी भी उन लोगों को रियायतें मिली थी
व्यापार करने के लिए वो सारी सुख सुविधाएं उनको वापस लौटा दी गई। लेकिन इसके बावजूद सिराजुद्दौला जो है वो भी सतर्क हो गए और अंग्रेज जो है वो भी षड्यंत्र करने से चूके नहीं। और इसी का नतीजा है कि इनका टकराव बढ़ता ही गया और जो पलासी का युद्ध का पृष्ठभूमि है वो तैयार हो गया है। और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पे एक जगह है जिसका नाम था पलासी, वहां पे ये युद्ध होता है जिसमें जो नवाब के सेनापति हैं जिनका नाम था मीर जाफर, इनकी भूमिका अहम होती है। ये भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे और इन्होंने धोखा दिया नवाब को और इसी कारण नवाब की वहां हार हुई और युद्ध के बाद अब नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। और जो अंग्रेज हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो हैं उन लोगों ने क्या किया, यही मीर जाफर को जो है वो बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। पार्ट 2 की बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए भाग 2 के लिंक को अवश्य देखें। धन्यवाद।